नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, जिन लोगों ने आज तृणमूल पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, उन सबका मैं कांग्रेस परिवार में इस्तकबाल करता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। उत्तर डाइटन, दक्षिण डाइटन, पूर्व डाइटन, पश्चिम डाइटन, ओल्ड सिमलिया, न्यू सिमलिया से आए तमाम, तकरीबन जो लिस्ट आप लोगों ने दिया है, 200 परिवार यहां पर कांग्रेस में शामिल हुए। आप लोगों के आने से हम लोगों की ताकत तो बढ़ी, लेकिन आप लोगों के आने से ये भी है कि तृणमूल की कमर टूट रही है और इस तृणमूल जो जुल्म सितम का सियासत, मजदूर परेशान है। आज बंगाल के नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को सरकार रोजगार देने के बजाय उनको लूट रही है, नौकरी के नाम पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है। और जिनको नौकरी मिली, उनकी नौकरियां धीरे धीरे हाईकोर्ट एक एक करके नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, ये ममता बनर्जी की हुकूमत में हर एक गांव में ममता बनर्जी के नाम पर एक एक दलाल तैयार हो गया है, जो आपको पंचायत में भी लूटता है, समिति में भी लूटता है, जिला में भी लूटता है, नौकरी के नाम पर लूटता है, आपके गांव में पंचायती करने के नाम पर लूटता है। हर जगह लूट और खसोट का मामला शुरू हो गया है। इसके खिलाफ हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। आज यहाँ पर जो लोग शामिल हुए, आप लोग हुकूमत में थे, तृणमूल में थे। तृणमूल में जब आप लोग थे या तृणमूल में आप लोग गए, आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये हुकूमत में ये पार्टी है, तृणमूल में रहेंगे तो दुनिया की सारी तरक्की हमारे झोली में आ जाएगी। आप लोग बहुत सारी उम्मीदें लेकर तृणमूल में शामिल हुए होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी हर एक उम्मीद टूटती गई और आपको हकीकत से वास्ता होने लगा। तब आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि जो बात ममता बनर्जी ने कहा है कि মা মাটি মানুষের সরকার, জনগণের সরকার, আমি তোমাদের सब पूर्ण করে দেব, 100% কাজ করে দেব, आज देखने को मिलता है ना कोई काम इस इलाके में नहीं हुआ है। यही सुरजापुर का हर एक गांव, चाहे वो पिछला हो, चाहे वो डाइटन हो, चाहे वो ओल्ड सिमलिया हो, चाहे न्यू सिमलिया हो या बस्ता डांगी हो, हर एक गांव के सूरत हाल आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। सड़कें टूटी हुई है, बरसात में लोगों का चलना मुश्किल है, बाढ़ के मार से लोग घर छोड़कर सड़कों पर आकर रहने को मजबूर होते हैं। आपके यहाँ के लोग आज भी सड़कों की परेशानी से मुब्तला है। बच्चों को स्कूलों में तालीम नहीं मिलती है, इसी स्कूल में आपके पास टीचर नहीं है, टीचर आता नहीं है, बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलता है। आपके यहाँ के सड़कों के नाम पर मिट्टी चोरी करके खाने वाला आपका पंचायत का मेंबर है, आपके यहाँ का प्रधान है, आपका जॉब कार्ड का पैसा खाने वाला, आपका इंदिरा आवास चोरी करने वाला, आपके इंदिरा आवास में लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए हजार रुपया आप लोगों से लेने वाला, वो भी तृणमूल है। ये सारी हरकतें करने वाला अगर कोई है, वो तृणमूल है। आप अपने पढ़े लिखे बच्चों को, एक मेहनतकश आदमी, गरीब किसान मजदूर अपने बच्चे को जब तालीम देता है तो अपना पेट काटकर अपना निवाला कम करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, और उसके बाद जब उस बच्चे को आप काबिल बनाते हैं और इस उम्मीद से कि ये बच्चा मेरा सरकारी नौकरी पाएगा, कोई स्कूल का टीचर बनेगा, कोई और डी ग्रुप में जाएगा, कोई पुलिस रिक्रूटमेंट में किसी का होगा, लेकिन देखा गया कि आपने अपनी जिंदगी की तमाम कमाई अपने बच्चे के तालीम में लगा दी, अपना सेहत खराब कर लिया, आप अपना मकान नहीं बना पाए, आप अपने बच्चे को तालीम देते हैं, अपनी बीवी का गहना बेचकर आप बच्चे को तालीम देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आपके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, तब आपसे यही तृणमूल का कोई नेता आके बोलता है तोर बेटा नौकरी होवे लेकिन 10 लाख टका लागबे। तो उस वक्त ये 10 लाख मांगने के लिए आपके पास यही दलाल लोग आपके पास आए हैं। हम आपसे कभी कोई झूठा वादा नहीं किए। जब आप लोगों ने इस इलाके में मुझे दुआएं दी, साथ दिया, अपना वोट दिया, मुझे कामयाब बनाया, इस इलाके के रहनुमाई करने के लिए आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा, तब भी मैंने आपसे कभी वादा नहीं किया कि मुझे वोट देने से डाइटन की सड़कें चमकने लगेंगी।
परवाह नहीं किया हूं कि जिसके ऊपर जो अगर वो गलत कर रहा है उसके साथ उस गलत के खिलाफ आपके साथ खड़ा हो चुका हूं। और इसका एक नहीं कई नमूना मैं आपको बता सकता हूं। जब आपके यहां पर पावर ग्रिड बनने जा रहा था, बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनकी जमीनें छिन जाती। उस वक्त आप लोगों की जमीन को बचाने के लिए कोई आप लोग के साथ खड़ा नहीं हो रहा था। उस वक्त आप लोगों की जमीनों को, सैकड़ों एकड़ जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि मैं ये बात को समझ चुका था कि यहाँ के जो छोटे छोटे किसान हैं, 10 कट्ठा जमीन वाले, 1 बीघा जमीन वाले, इन लोगों की जब जमीन चली जाएगी तो आपके पास खाने का भी कुछ न, फाका कच्ची के आलम में आप आ जाएंगे। आपको पैसे देने के नाम पर जो टुकड़ों में पैसा दिया जाएगा उससे आपका भला नहीं होगा। और उस वक्त आप लोग ये सोच रहे थे कि हमको अरे आवाज कौन उठाएगा, लेकिन उस वक्त भी आपकी आवाज बन के हम खड़े हुए थे। इसी तरह ऐसे कई हादसा इस पूरे इलाके में हुआ। ये हटवार में भी हुआ था तो भी हम किए थे। यही चीज इस्लामपुर में बाईपास में हुआ तब भी हम लोग किए। आज टीएमसी की हुकूमत में जिस तरह से हम लोग एसपी ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे, आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस के साथ किस तरह से हमारे नौजवान साथी कांग्रेस के पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। पुलिस का बैरिकेड तोड़ते हुए हम लोग एसपी के दफ्तर पे घुसे। क्यों? क्योंकि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट है पुलिस का, और जहां एसपी साहब रहते हैं उनके नाक के नीचे सरेआम कत्ल हो रहा है। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, तृणमूल के लोग, तृणमूल के नेता, तृणमूल के गुंडे और पुलिस वर्दीधारी गुंडा मिलकर आम आदमी पर जुल्म कर रही है। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रहा है। तो ये जातीय कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी ली कि हम लोग इस पर आवाज उठाएंगे। और गुंजरिया में एक परिवार पर चार शख्स का कत्ल कर दिया गया, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन उसके लिए आवाज उठाने के लिए ये नेशनल कांग्रेस की तरफ से हम लोग वहां पहुंचे और एसपी ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे। उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों के जाके लौटने के बाद आज 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन 6 लोगों से अभी पूछताछ चल रही है। जो मेन आसामी है वो भागा हुआ है। उस मेन आसामी को ढूंढने के लिए अब पुलिस अपनी टीम चारों तरफ लगा रही है और अपना काम में पुलिस जुटी हुई है। अब टीएमसी के लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ये कह रही है कि अगर हम आपकी बात सुनेंगे तो विक्टर आ जाएगा। ये डर आज पैदा हो गया। तो ये जरूरी है। आज उसी तरह ग्वालपोखर में गुज़श्ता रात को आप लोगों ने देखा होगा कि टीएमसी के पंचायत के प्रधान ने एक्स प्रधान के परिवार पर गोली चला दिया। दोनों टीएमसी और टीएमसी में लड़ाई। एक अभी का प्रधान और एक पहले का प्रधान थे। दोनों प्रधान में लड़ाई। टीएमसी पर गोली चलाया, 3 आदमी को गोली लगी और एक को रात के अंधेरे में उसके घर में घुस के उसको गोली मारा गया। उसको छत में ले जाके फिर नीचे फेंक दिया। आसिफ नाम का वो लड़का इंतकाल कर दिया। अभी 3 लोग हॉस्पिटल में, उसमें एक बच्ची है और 2 लोग हैं। ये लोग हॉस्पिटल में। अब उसमें भी ये कहा जा रहा है कि शायद लड़की का भी इंतकाल हो गया है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। तो इस तरह का जो माहौल चल रहा है कि जहां पर टीएमसी की हुकूमत है, जहां टीएमसी मजबूत है, जहां टीएमसी का मंत्री है, वहीं गोली चलता है, वहीं लोग मरते हैं। तो भाई हम लोग यहां पर हैं, हमारे यहां गोली नहीं चलती, हमारे यहां लोग मरते नहीं हैं, तो उससे बेहतर तो हम लोग हैं। तो इस माहौल को बचाने की लड़ाई है कि हम लोग अपने इलाके में अमन और शांति से रह सके, हिंदू मुसलमान एक साथ रह सके। इस माहौल को बचा के रखने की लड़ाई। इसलिए नौजवानों से मेरा ये अपील है कि जो नौजवान यहां पर हैं, आप लोगों को डराया जाता है, खौफ दिखाया जाता है कि तृणमूल की सरकार है, अगर तुम नहीं चुनोगे तो तुम पर मामला होगा। तुमको पुलिस का डर दिखाया जाता है, किसी को नौकरी नहीं देंगे, तुम्हारा इंदिरा आवास नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा। ये डर दिखा के अगर आपको रोका जाता है और आप इस डर से रुक जाते हैं, तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि डर और खौफ अगर आपके अंदर है तो उसमें आप अगर खामोश रहकर ये सोचते हैं कि आप बच गए, तो ये आपकी नादानी है। क्योंकि आप अगर खामोश भी रहिएगा तो भी आप मरिएगा और हम लड़ेंगे तो भी हम मरेंगे। क्योंकि मौत बढ़त है, वो खामोश रहने वाले की भी आएगी और लड़ने वाले की भी आएगी। जिसको जितना दिन हयात है वो उतने दिन ही जिंदा रहेंगे। चाहे आप खामोश रह के मरे
या लड़के मरे, लेकिन आपकी मौत उसी दिन होगी जिस दिन तय है। ना टीएमसी के बाप के हुकूमत में मौत है, ना टीएमसी के बाप का ताकत है किसी को मारने का। ये सिर्फ आपको धमकी दे सकती है, और इनके धमकी से डर के हम लोगों को इकट्ठा होकर लोगों को समझाने की जरूरत है कि हम लोग सब एक अजान हो रहा है क्या, तो हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है कि आप और हम सब इकट्ठा हों कि एक तरफ नफरत की सियासत दिल्ली की सरकार कर रही है, जो हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है, मंदिर मस्जिदों के नाम पर हमको बांटा जा रहा है, नफरत की सियासत हमारे नौजवानों तक पहुंचा दी जा रही है कि आज हम लोग अपने आप में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और हमारा जो बुनियादी जरूरत है, जो हमारी बुनियादी लड़ाई है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारी बुनियादी लड़ाई क्या है कि हमें रोजगार चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ हमें लड़ना है, हमें अच्छा सड़क चाहिए, अच्छा सेहत का इंतजाम चाहिए, बच्चों के लिए तालीम चाहिए, हमें पानी पीने के लिए साफ पानी चाहिए। ये सारी चीजें जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई है, इन सब चीजों से को लड़ने की जरूरत है, मुल्क को बचाने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। इसकी लड़ाई, इन सब से हम लोगों को हटा दिया जा रहा है। हटा के क्या हमको उलझा दिया जा रहा है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, कि मस्जिद और मंदिर के नाम पे हम उलझे रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहे। हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि हम लोगों को जो बुनियादी लड़ाई है, जो उसकी तरक्की की बात करे, जो हमें हक दिलाने की बात करे, हमको उसके साथ चलना है। मंदिर में जो मंदिर के मानने वाले हैं वो मंदिर में जाएंगे, जो मस्जिद के मानने वाले हैं वो मस्जिद में जाएंगे। इबादत अपनी जगह पर है, आप मुसलमान अपना इबादत करेंगे, हिंदू अपना इबादत करेंगे, लेकिन जब मंदिर और मस्जिद के बाहर हम निकलेंगे तो हमारी एक ही पहचान होगी कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे मुल्क की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान हम सबका है और ये मुल्क हम सबका है, तो हम लोगों को एक होकर, एकजुट होकर इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और पंचायत में ये लोग आपको बोलता है कि लक्ष्मी भंडार नहीं पाबो, कन्याश्री बंद कर देंगे, जॉब कार्ड में पैसा नहीं देंगे, तुम्हारा इंदिरा आवास काट देंगे, इस डर से आप लोग खामोश हो जाते हैं। तो ये जो है टीएमसी वाले अपने बाप के घर से ये पैसा नहीं देता है, ये पैसा आप ही का पैसा है, आप ही से लूट के आप ही को देता है ये सरकार। तो इसलिए कहानी सुनाते हैं, उसके बाद बात खत्म, जो भी टाइम नहीं है। चकलिया में एक मशहूर चोर है, उसका नाम है कलुआ चोर। कलुआ चोर के नाम से मशहूर है। चकलिया बस स्टैंड में एक बस आके रुकी, उस बस से पैसेंजर उतरे तो ये कलवा चोर वहां गया, पैसेंजर के जेब में से एक आदमी का 5,000 रुपया निकाल लिया और वो बगल वाली चाय के दुकान में जाके बैठ के चाय और बिस्किट खाने लगा कलवा चोर। जब उस आदमी को पता चला कि मेरा पॉकेट से पैसा गायब हो गया तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मेरा 5,000 रुपया चोरी हो गया, मेरे बच्चे के लिए दवा लेना था, घर का सामान लेना था, मेरे पास कुछ नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे। तो आसपास में लोग खड़े होकर सुन रहे थे, सब कोई देख रहे थे और कलवा चोर भी बैठ के देख रहा था। तो कलवा चोर काफी देर देखने के बाद, उस आदमी का रोना पिटना सुनने के बाद, फिर वो कलवा चोर उठ के उस आदमी के पास आता है जिसका पैसा चोरी किया था। उसको जाके बोलता है क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो वो आदमी कहता है मेरा 5,000 रुपया था, चोरी हो गया, मेरा बेटा का दवा लेना था, हमको घर जाना था, सामान लेना था। तो बोला कोई बात नहीं, मत रो, हम है ना, हम हैं। और उसको 500 रुपया निकाल के देता है कि ये लो। तो वो आदमी को लगता है कि ये कलवा चोर कितना अच्छा आदमी है कि इतना आदमी का सामने हम रोए, कोई को मदद नहीं किया, ये कलवा चोर हमको मदद किया है, ये कितना अच्छा आदमी। उसको दुआ दिया और घर चला गया। तो ये जो है यही हाल है, कलवा चोर कोई और नहीं है, ममता बनर्जी है जो सबका पैसा चोरी कर रही है और आपको 500 रुपया लक्ष्मी भंडार देती है और बोलते हैं आप लोग कि ममता बनर्जी दिले, यही बढ़िया है, फिर वोट लेके चली जाती है। तो इस बात को समझिएगा कि ये कलवा चोर का जो कहानी है ये आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आज ये पैसा कैसे चोरी होता है कि आपके घर में पहले बिजली का बल्ब जलता था, पंखा चलता था, तो आपका आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले आपका बिजली का बिल आता था 100 से 130 रुपया। आज वही पंखा और वही बल्ब है, लेकिन आज आपका बिजली का बिल आता है 700 से 900 रुपया।
आपका जो किसान है इस इलाके में, आप लोग अपना बीज ये सार देते हैं। सार पहले मिलता था कितना में, 1000 रुपया में, आज वही सार है 4500 रुपया में। आपका बीज का दाम आज 4 गुण से 10 गुण ज्यादा हो गया, बढ़ता चला जा रहा है। सरसों का तेल 70 रुपया का आज 200 रुपया हो गया। तो ये हर तरफ से आपको लूटा जा रहा है, और लूट के ये लोग पैसा ले रहा है, उसके बाद आप ही को 500 रुपया लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपोश्री, सबूत साथी, फ्री का राशन सब देता है। आप कहते हैं बाप रे बाप, यह कहते बढ़िया लोग कलवा चोर। ये कलवा चोर ममता बनर्जी है, इसलिए इस बात को समझिएगा। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस डाइटन एफपी स्कूल में जो लोग आप लोग कांग्रेस में शामिल हुए, आप लोगों का पार्टी में हम इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी लीडरशिप पर भरोसा करके जातीय कांग्रेस में आप लोग शामिल होकर हम सबको मजबूत किए हैं। और हम लोग ये यकीन आप लोगों को दिलाते हैं कि जातीय कांग्रेस की तरफ से गरीब मजलूम पर किसी भी तरह का कोई जुल्म हो, इंसाफ और हक की हर लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग सिर्फ इकट्ठा होकर डटकर हमारे साथ रहिए। हर जुल्म और जालिम के खिलाफ हम लोग डट के मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और हम लोग जहां खड़े हो जाएंगे, यकीन मानिए तृणमूल का चाहे वो 50 सा नेता हो, चाहे उसका मुख्यमंत्री हो, किसी का हिम्मत नहीं होगा खड़ा होने का। ये बात आप यकीन रखिए। इसलिए आप लोगों का वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए, जो लोग आपको धमकी देते हैं, डराते हैं, उनको खुले लफ्जों में ये बात कह दीजिएगा कि सुरजापुर में जो आज आप लोग शामिल हुए, आप लोग आज से कांग्रेस के सिपाही हैं। और अब तृणमूल के लोग ये जान लें कि कांग्रेस का सिपाही जहां पर है, वहां पर वो सिपाही भी पूरी पार्टी को लेकर खड़ा है। अगर एक भी सिपाही को किसी जगह से धमकी मिलती है या उसके साथ कुछ होता है, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, पूरे कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी। इसलिए आप लोग को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा शेर है, कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। ऐ सितमगर आवाज हुनर आजमाए, ऐ सितमगर आवाज हुनर आजमाए, तुम गोली आजमाओ हम जिगर आजमाए। यही कहकर हम अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।